ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद में जो ज्योतिर्लिंग है शिव जी का मंदिर, वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन के लिए। वैसे आप लोग को पता है कि हम लोग कुछ दिन से शिरडी में हैं, कोपर गांव में, मुंबई, और उसके पास में ही मतलब कुछ किलोमीटर है। प्राइवेट बस से या आप अपनी गाड़ी से औरंगाबाद जा सकते हैं। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। कुछ साल पहले जब शिरडी गए थे, वैसे तो हर साल ही जाते थे पहले तो। अभी बस दो साल से नहीं गए लॉकडाउन में। अब फिर से स्टार्ट किए हैं। तो पहले हम लोग नासिक गए थे। नासिक में जो शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक नासिक में है और एक ही औरंगाबाद में है। अब जो जाने के सोच रहे हैं, अगर भगवान की कृपा रही, अगर उनका बुलावा रहा तो नासिक में भी जाएंगे। नासिक में भी है। तो जब हम लोग जा रहे थे औरंगाबाद, बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही अच्छा, मतलब जाके मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो कुछ जगह घूमे हैं। ये शिव जी का मंदिर नहीं है, ये बिल्कुल ही जो आगरा में ताजमहल है, हमें पता नहीं था, लेकिन जाके मतलब सेम टू सेम हम लोग आगरा के ताजमहल जा चुके हैं। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ औरंगाबाद में भी है। सेम तरीके से हर कुछ सेम तरीके से ही बनाया गया है। तो यहाँ भी जाके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। उसके बाद 2-3 जो भी फेमस मंदिर है, जगह है, वो भी घूमे हैं, लेकिन एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। तो जितना भी हुआ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हैं, घूमते हैं। और ख़ासकर मुझे घूमने से भी ज़्यादा तीर्थ पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही, मतलब ये नहीं कि आज थोड़ा एज हो गया। मतलब मेरे हस्बैंड शादी से पहले ही वैष्णो देवी जाते थे और हम लोग लगभग हर साल ही वैष्णो देवी गए हैं। शादी के 24 साल हो गया। बस लॉकडाउन में ही शिरडी और वैष्णो देवी हम लोग हर साल ही गए हैं। बाकी के भी कुछ जगह तो तीर्थ कर लिए हैं, और कुछ जगह इसलिए भी नहीं कर पाए क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मन्नत थी कि मेरा जब दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था, तो बहुत ही जगह का मन्नत है कि हो जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन नहीं हो पाया। जब से मेरी दूसरी बेटी हुई है तो पता है कि मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे पूरा करना है। लेकिन बस अफसोस यही है कि पता नहीं, भगवान भगवान को तो खैर सब कुछ पता होगा। हमें नहीं पता है कि हम लोग ऐसे ही साथ में अब कहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मतलब भरोसा उम्मीद तो देखिए पूरा ही है कि ऐसा ही इंडिया में खासकर जो भी तीर्थ का जगह है वो हर जगह हम लोग घूमें। लाइफ में सच बोलूँ तो मुझे यही एक अफसोस रह जाएगा अगर मेरे हस्बैंड को, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, अगर हल्का सा भी मतलब कुछ होता है, साथ नहीं निभाते हैं ज़िंदगी में, तो मुझे सबसे ज़्यादा लाइफ में अगर अफसोस होगा तो इसी बात का होगा कि जितना भी हम लोग तीर्थ करना चाहते थे, इंडिया में तो बहुत जगह है, करना चाहते थे, वो साथ में नहीं मतलब कर पाएंगे। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस रह जाएगा क्योंकि बहुत जगह का, कहते हैं इंसान प्लानिंग बना के चलता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। तो सारा ख्वाहिश रोने की देखिए आदत नहीं होनी चाहिए। मुझे भी नहीं है रोने की। जैसे मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि इन राजा की तरह हमारे लिए मतलब महल बनाए या ये करे वो करे, लेकिन जो भी मिडिल क्लास के जो लाइफ होते हैं वो हम लोगों ने ज़रूर जिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत तो देखिए लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो मेरी लाइफ में थोड़ी सी चैलेंजिंग कह लीजिए, बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं पंडित जी के चक्कर लगा रही हूँ, तो पंडित जी एक एक चीज़
में बिना मेरे बोले ही बहुत कुछ बताते हैं कि मेरा पास्ट का ज़िंदगी कैसा था। तो उनको भी बहुत हैरानी होती है कि आज के युग में, आज की डेट में इतना सारा प्रॉब्लम होते हुए मतलब आप हस्बैंड को नहीं छोड़े, ये आज की डेट में ये बहुत बड़ी बात है। या आपने जॉइंट फैमिली को नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ पंडित जी मुझे ऐसे मिले हैं, ऐसे मतलब बात बताते हैं कि आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी कहानी किसी ने जाकर बोल दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर दूर तक मतलब मेरे बारे में उनको कोई नहीं बताया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी वो मेरे से बता रहे हैं जो कि मुझे और हस्बैंड को ही पता है या मुझे ही पता है, और मतलब या मतलब मेरे ससुराल वाले को ही पता है। जैसे तबीयत ही मान लीजिए हस्बैंड का ख़राब है, तो मैं अभी तक मान लीजिए बेटी को भी नहीं बताई, हस्बैंड को भी नहीं बताई हूँ कि उनको क्या हुआ है। लेकिन वो पंडित जी जो हैं वो मतलब वो मुझे बता दिए। तो ये सब से पता चलता है कि सच में आज की डेट में, मतलब मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि अगर दुनिया में भगवान है तो ग्रह भी है। और अच्छा या बुरा कुछ भी आपके लाइफ में होना होता है तो भगवान जरिया बना के ज़रूर भेजते हैं। तो ये पंडित जी लोग भी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पाप कर लिया, जानबूझ के छल कपट किया, धोखा दिया किसी को, और ये पंडित जी आपको पूजा पाठ करा के, जाप करा के आपके ग्रह को दूर कर देंगे या आपके आयु को लंबी कर देंगे। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमें अनजाने में गलती हो गया, हमें नहीं पता है, हमें कुछ पूजा पाठ करनी थी, हमें जैसे पूर्वज को मानना था, या हमारे मतलब जो कुल देवता हैं उनको पूजा करना था, या होता है कुछ ग्रह होता है, तो उसको शांत करके वो हमारे लाइफ को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहेंगे कि हमने जानबूझ के कुछ पाप किया है और उसको वो ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं पंडित जी से यही बोल रही हूँ कि अगर कुछ समय मेरे हस्बैंड को मिल जाता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मुझे बहुत से तीर्थ करनी थी। जैसे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग, अभी तक पूरा 12 ज्योतिर्लिंग तो नहीं हो पाया है, आधा भी नहीं हुआ है, और वो मुझे पूरा अपने हस्बैंड के साथ करना है। और जैसे मुझे भागवत कथा करवानी है, उसमें भी देखिए पति पत्नी साथ में रहते तो बहुत ही अच्छा था। और जैसे मुझे माता रानी का जागरण करानी है, साईं संध्या करानी है, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। बहुत से पंडित हैं नॉर्मल जो कि साईं बाबा को नहीं मानते हैं, लेकिन खैर वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, कहते अच्छी बात है आप साईं बाबा को मानते हैं। तो मुझे साईं बाबा का भी संध्या जागरण मतलब करानी है, हवन करानी है। तो ये सारे पूजा हम कहते हैं ना, पति पत्नी हो तो और भी ज़्यादा फलदायक होता है। तो मैं पंडित जी से यही कहती हूँ कि मैं दोनों बेटी को भी संभाल लूँगी, अपने आप को भी संभाल लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन हस्बैंड के लिए जो मैं करना चाह रही थी, जैसे कि उनका तीसरा बच्चा लड़का जो कि है लेकिन हमारे ज़िंदगी में नहीं आ पा रहा है, हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं फिर उसको कैसे मतलब लाऊंगी दुनिया में, अकेले कैसे संभालूंगी। और जो ये जो भागवत है, जो तीर्थ है सारे भगवान का, वो सब मुझे करना था। तो देखिए मुझे मतलब कहने का मतलब मुझे अपने लिए नहीं, अगर उनका अगर आयु थोड़ी सी भी मतलब लंबी हो जाती और वो ठीक हो जाते, तो जो भी पूजा पाठ हमारा है, जो भी तीर्थ है, जिससे कि मतलब आने वाला जो जन्म होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। सब कहते हैं भागवत वगैरह अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। तो देखिए, तो बाकी पंडित जी तो अपने लगे हुए हैं। ये सब वीडियो तो देखिए 2 महीना पहले की है। तो लेकिन अभी अभी जो है प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा मैं बिजी हूँ, तो पुराना वीडियो ही मैं शेयर कर रही हूँ, ये सब नहीं शेयर कर पाई थी। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और बस भगवान से यही मना रही हूँ कि ये जो भी हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो मतलब आगे भी ऐसा ही करते रहें। लेकिन मैं आप लोग से भी कहना चाह रही हूँ 100% देखिए,
कभी नहीं मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट में प्रॉब्लम है इसलिए। लाइफ मतलब जो भी आप जर्नी जाते हैं, घूमते हैं, जो भी पल बिताते हैं, वो कब किसका लास्ट हो जाएगा कुछ नहीं पता है। इसलिए अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को ठीक से जीना चाहिए। और ताकि वो जो टाइम है बिल्कुल यादगार बन के रह जाए, चाहे हम रहें ना रहें, चाहे हमारे अपने रहें ना रहें, लेकिन इसी यादों के सहारे ही जीना है। और पंडित जी ने तो ये भी बोल दिया कि आप इतना कम एज में मतलब काफ़ी स्ट्रगल की हैं, प्रॉब्लम का काफ़ी सामना की हैं। आजकल तो लोग छोटी छोटी बात पे डिवोर्स ले लेता है, अलग हो जाता है और दूसरी शादी कर लेता है, यहाँ तक कि 60 साल में भी करता है। लेकिन आप जितना मतलब हस्बैंड के लिए कर रही हैं, आज के डेट में कहाँ कोई मतलब करता है। क्योंकि सही बोलूँ बिल्कुल सती मतलब जो सावित्री अपने पति को जैसे लेके आए, बचा के अपना जान ली, ऐसे मैं कई सालों से हस्बैंड को बचा रही हूँ। सच बोलूँ तो बहुत सालों से। तो पंडित जी ने पूरा बोला कि आप मतलब इनकी आयु को मतलब ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। पूजा पाठ अपनी मतलब जो पूजा पाठ का जो शक्ति होता है जितना मैं जानती हूँ, और अब तो ऐसे पंडित जी मिल गए हैं कि अगर भगवान ने, शायद भगवान ने ही भेजा है, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ ना, जो भी अच्छा या बुरा आपके ज़िंदगी में लोग आते हैं तो ऊपर वाले की ही मर्ज़ी से आते हैं। तो अभी मुझे कुछ पंडित जी से, मैं एक नहीं कम से कम 4-5 पंडित जी से अलग अलग टाइप के पूजा करा रही हूँ। क्योंकि मुझे बस लगता है जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है तो होता है ना, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो मैं सेम वही चीज़ कर रही हूँ। और कोई भी चीज़ में चूक नहीं करना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि तुम पैसा पानी की तरह क्यों बहा रही हो, सब पे क्यों विश्वास कर रही हो। तो मेरा बस एक ही जवाब होता है कि मैं पैसे बचा के करूँगी क्या। आखिर मुझे बाद में भी ज़िंदगी अकेले जीना ही है। और पैसे कम होंगे तो मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन अभी मैं पैसे बचा के क्या करूँगी। मुझे अभी हर हालत में हस्बैंड को बचाना है, बच्चे के लिए और उनके लिए, ताकि वो जो अपना लाइफ है वो ठीक से जी पाएँ और अपना फ़र्ज़ निभाएँ, बच्चे के साथ ज़िंदगी जिए। तो जितना मेरे से हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगी। बाकी तो देखिए ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो ये सब जो भी मतलब मंदिर में आए तो बहुत ही अच्छा लगा। और कहने का मतलब यही है कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं पंडित जी से बोली कि मेरी कोई वो जो कहते हैं ना, मतलब आजकल के जो इच्छा होती है, घूमना फिरना, सोना चांदी खरीदना, साड़ी कपड़े खरीदना, मैंने ये नहीं पहना वो नहीं पहना, ये नहीं खाया, सच बोल रही हूँ मेरी सारी की सारी इच्छा पूरी हो चुकी है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इच्छा पूरी नहीं किया है, सिवाय तीर्थ के, पूजा के, जो कि मैं कर भी चुकी हूँ, कई जगह मैं जा भी चुकी हूँ। लेकिन मुझे बहुत से जगह जाना है, हस्बैंड के साथ जाना है। तो वो बस कृपा हो जाए तो मुझे, सच बोलूँ मतलब मैं धन हो जाऊंगी। और बाकी तो देखिए भगवान की मर्ज़ी है। और हस्बैंड तो 4-5 मेरे से एक ज़्यादा किए हैं, वो अमरनाथ भी गए हैं। और हाँ, मतलब बता देती हूँ कहाँ कहाँ गए हम लोग। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में वैद्यनाथ मंदिर बिहार में जो है वहाँ गए, महाकाल मंदिर उज्जैन में गए, हस्बैंड अमरनाथ गए जो कि मैं नहीं गई हूँ, और नासिक में गए और औरंगाबाद में गए। तो हस्बैंड का तो 5 हो गया, मेरा अभी 4 ही हुआ है। और बेटी का भी 5 हो गया, वो अमरनाथ तो नहीं गई है, बाकी केदारनाथ अभी हो आई है। तो कहने का मतलब मेरी बेटी का और हस्बैंड के तो 5-5 हो गए, और मेरा अभी 4 ही हुआ है। और छोटी बेटी का तो अभी पहला ही है, औरंगाबाद में गई है। तो धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो उसका भी सारा कंप्लीट करवाएंगे। और बस यही है, सारी इच्छाएं नहीं पूरी होती है, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा कि जैसे आज हम लोग साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं। मतलब सही में जब वक्त रहता है तो इंसान कदर नहीं करता है। मैं भी काम 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 की, और अब बस लगता है कि मैं भी एक प्रॉपर हाउसवाइफ बनूं, और हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सही तरीके से, जैसे आप लोग हाउसवाइफ
तीनों टाइम खाना बनाती हैं, गरम गरम खिलाते हैं। और क्योंकि हस्बैंड को खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं काम के चक्कर में इतना नहीं कर पाई। आज मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं तीनों टाइम बनाऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरा शरीर अभी भी इतना ठीक नहीं हुआ है। जिस दिन से मैं डॉक्टर के पास जाना छोड़ी हूँ, हस्बैंड का प्रॉब्लम निकला है, तब से मैं अब जा ही नहीं रही हूँ अपना इलाज के लिए, और मेडिसिन भी छोड़ दी हूँ खाना, क्योंकि मन ही नहीं करता था खाने का। और जब से डॉक्टर ने बोला कि टेंशन नहीं लेने के लिए, लेकिन तब से मेरी लाइफ में मतलब 10 गुना भर के टेंशन आ गया है। बहुत खुश होके जीने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मतलब मन में बहुत से डर हैं, बहुत से, कि पता नहीं आगे हम लोग कभी ऐसा लाइफ साथ में बिता पाएंगे या नहीं। लेकिन प्रेजेंट में हस्बैंड को एहसास नहीं होने दे रही हूँ। लेकिन वो वीडियो मैं कब लाऊंगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी एडवांस में बोल दूं कि हस्बैंड को काफ़ी हद तक पता चल गई है, और वो भी डॉक्टर के माध्यम से। वो सब मैं धीरे धीरे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कैसे पता चला, क्या पता चला, वो सारा कुछ मैं बताऊँगी। बाकी बस भगवान आप लोग पे भी कृपा कर।